और डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर ईरान का पहला बयान आ गया है। अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। जी हां, ये हैरान कर देने वाली एक और खबर है। ये सब ट्रंप का षड्यंत्र है, ये कहा ईरान ने। हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप समय चाहते हैं। लड़ाई जारी, शैतान की एक और हार हुई है, ये कहा है ईरान ने। ये सब डोनाल्ड ट्रंप का षड्यंत्र है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है, लड़ाई जारी है, शैतान की एक और हार हुई है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। ईरान और रूस के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है। जी हां, सरगेई लावरोव और अब्बास अराक्ची दोनों के बीच बातचीत हुई है, यह खबर भी सामने आ रही है। तो देखिए, एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान को धरातल पर पहुंचा देंगे, ईरान हमारी प्राथमिकता नहीं है, इजराइल हमारी प्राथमिकता है, कोई खराब डील होने नहीं देंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। ट्रंप के दावे से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि सरगेई लावरोव यानी रूस के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच बातचीत हुई है। और देखिए, इस बेहद बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। मेजर जनरल सुधाकर हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन जी के पांडे स्टूडियो में मेरे साथ हैं, कमांडर विक्रमजीत सिंह भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और थोड़ी देर में अमेरिका से पूर्णिमा नाथ जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले सुधाकर सर, मैं आपके पास आऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान अपने आप में क्या बता रहा है? लगातार भीषण जंग चल रही थी, ईरान जबरदस्त हमले करता हुआ नजर आ रहा था और अमेरिका को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वो वेनेजुएला है नहीं। कई बार अमेरिका और इजराइल को मुंह की खानी पड़ी, बड़े हमले झेलने पड़े, और अब डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, ईरानी मीडिया जो कह रहा है कि यह डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर है, क्या आपको भी लगता है ऐसा? बिल्कुल समीर, सबसे पहले तहे दिल से आपको धन्यवाद। मेरे डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट साहब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक आपकी सवाल है, सवाल की जवाब में नंबर 1 पॉइंट है, डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई शुरू करने से पहले उनके दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं थी। एक लड़ाई, एक सुपर पावर होने के नाते जब लड़ाई किया जाता है, एक कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। टाइम टू टाइम वो बिलबिला करते थे, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव रैटल आउट करते थे और उसको हेडिंग देते थे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। नहीं, रेजिम चेंज, बैलिस्टिक मिसाइल की रोकना या उसको बर्बाद करना, या उनका न्यूक्लियर जो पावर की जो कदम उठा रहे थे, न्यूक्लियर एनर्जी एनरिचमेंट बढ़ा के न्यूक्लियर एटम बम बनाने का, उसको रोकना, या जो प्रॉक्सीज को बर्बाद करना, ये सारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होते हैं। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या ईरान को वो एक स्टेबल स्टेट में छोड़ के जाएंगे या अनस्टेबल स्टेट, जैसे लीबिया, सीरिया, इराक आज के दिन में उन्होंने छोड़ के गया है। ये होता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। तो नंबर 2 पॉइंट ये है कि नेतान्याहू शुरू से लेके अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को एक ट्रैप, उसको बोलते हैं एस्केलेटरी एंट्रैपमेंट। एस्केलेटरी एंट्रैपमेंट मतलब एस्केलेशन मैट्रिक्स जो होता है, उसमें धीरे धीरे वो ट्रैप में डालते गए। डोनाल्ड ट्रंप को पता ही नहीं चला। उनको ये कहा गया था ईरान बाएं हाथ का खेल है। ये बाएं हाथ नहीं, वेनेजुएला नहीं था। हाँ। ये दाहिने हाथ से भी और उच्च स्तर का एक बहुत मजबूत टक्कर देने वाला देश है। तीसरी चीज ये है, उनको उन्होंने शुरू तो कर दिया, लेकिन एग्जिट स्ट्रेटेजी जो कहते हैं जी, एग्जिट कैसे वो लड़ाई को बंद करे, कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं था, ना वो एडवाइजर की बात सुनने के लिए तैयार थे।